नमस्कार दोस्तों आज की ये जो तड़पा देने वाली घटना है वो उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली निधि की है। निधि के पिता सब्जी बेचा करते थे और माँ घर का काम करती थी। निधि की ज्वाइंट फैमिली थी और उसके परिवार में कुल 12 सदस्य थे और निधि घर की सबसे बड़ी बेटी थी और इसके चाचा साइकिल पर नमकीन बेचने का काम करते थे। 15 से 18 घंटे की मेहनत के बावजूद बस किसी तरह 12 सदस्यों के खाने पीने की व्यवस्था हो पाती थी। निधि के पिता चाहते थे कि घर के बच्चे बड़े होकर सम्मानजनक काम करें। निधि जो है किसी तरह स्कूल जा पाती थी और कभी कभी 3-3 महीने तक वह स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाती थी, क्योंकि उसके घर की जो इनकम थी वह इतनी नहीं थी कि वह हर महीने स्कूल जा सके। निधि समझदार लड़की थी, उसे पता था कि सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, उसे पाने के लिए पढ़ाई ठीक से करनी होगी। वह जब हाई स्कूल यानी कि 10th में रहती है तो अपने पिता से रोज 10 रुपए लेती है। वही पैसे उसके पास इकट्ठा हो गए थे और अब करीब 10,000 रुपए उसने इकट्ठा कर लिए थे। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आप एक काम करो, इसमें मेरे स्कूल की फीस जमा कर दो और बाकी के पैसे से पाउच वाला दूध खरीद दो और मैं सुबह 8 बजे तक इसे बेचकर 10 बजे तक स्कूल चले जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं, बेटी तू क्यों सब काम करेगी, तू रहने दे, और कहते हैं कि इन पैसों से मैं तेरी साल भर की फीस जमा कर देता हूं ताकि तू अच्छे से पढ़ सके। तो फिर निधि कहती है कि पिताजी, मैं इन पैसों को एक बार खत्म नहीं करना चाहती हूं, इससे कुछ काम होगा तो 2-4 पैसे और आएंगे जिससे हमारी कुछ सेविंग भी हो जाएगी, जिससे हमारा जो भविष्य है वो तकलीफ में नहीं पड़ेगा। बेटी की बातों को सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बेटी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटी तू तो बड़ी होकर जरूर नाम रोशन करेगी। यह सुनकर निधि बहुत खुश होती है और अगले दिन से वह सुबह 4 बजे उठती है और अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर देती है। उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक सुबह में वह पाउच वाला दूध रोड पर खड़ी होकर बेचती है। रोज पूरे पैकेट बिक जाते थे, लेकिन जब वह स्कूल जाती तो जो बच्चे हैं उसे काम करने वाले गरीब कहकर मजाक बनाया करते थे। निधि को उन सब की बातों को सुनकर गुस्सा आता है और टीचर से वो कंप्लेन करती है। तो टीचर उल्टा निधि को समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम उन सब की बातों पर ध्यान मत दो, अगर आज मैंने उन्हें डांट दिया तो वह कल से और बदतमीजी करेंगे, और कहते हैं बेटा तुम अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो जिससे तुम्हें आगे चलकर सब काम ना करना पड़े, और यह सलाह देते हैं कि तुम से अभी से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो ताकि ग्रेजुएशन पूरा होने तक तुम्हारी जो तैयारी है वो पूरी हो जाए और तुम आगे आईएएस बन जाओ। और जो टीचर है उसे समझाते हैं कि बेटा तुम एनसीईआरटी की किताबें पूरी तरह से पढ़ लो जिससे तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा। अब निधि अगले दिन से सेल्फ स्टडी करके एनसीईआरटी को पढ़ने लगती है और अभी से यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी के नोट्स तैयार करती है और वो टीचर के बताए हुए तरीके से नोट्स बनाती है और रोज की तरह सुबह उठकर दूध बेचती है। एक दिन उसके दुकान से विधायक के बेटे की गाड़ी से टक्कर लग गई तो उसके पिता कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन उसके पिता को उल्टा पुलिस वाले गलत जगह सब्जी लगाने के कारण गिरफ्तार कर लेते हैं। जी हाँ, अब जब यह बात निधि को पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी विधायक के घर जाती है और वहां विधायक नहीं मिलते हैं, और जब वह वहां से वापस आ रही होती है तो रास्ते में विधायक का बेटा मिलता है और निधि उसके गाड़ी के सामने हाथ देकर उसको रोकती है और कहती है, जब ड्राइवर जो है गाड़ी रोकता है तो निधि कहती है कि प्लीज मेरे पिताजी को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, और ये भी कहती है कि वह जमीन हमारी है, वह अवैध जगह पर नहीं है। इतना सुनने के बाद विधायक का बेटा जिसका नाम अंकुर था वह कहता है, अगर वह जगह हमारे नाम कर दो तो मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा। निधि कहती है, पिताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, एक वही छोटा सा जो टुकड़ा था बचा हुआ था हमारे पास, उस जमीन को वह कभी नहीं बेचेंगे। फिर अंकुर कहता है, तो ठीक है, उन्हें 3 से 4 साल के लिए जेल में रहने दो, और अब वह रोने लगती है और रोते रोते घर पहुंचती है और घर पहुंचकर पूरी बात घर वालों को बताती है। घर वाले कहते हैं, वह जमीन हम दे देते हैं, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा, कौन काम करेगा। अब उसके पिता वो जमीन विधायक के बेटे को दे देते हैं, लेकिन निधि यह प्रण कर लेती है कि मैं आईएएस बनकर ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाऊंगी। वो रोज उस घटना को सोचकर रोती है और पूरे जोश के साथ तैयारी में लग जाती है। अभी वह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई थी
और वह बस इंतजार कर रही थी कि कब ग्रेजुएशन पूरा हो और मैं यूपीएससी के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हूं। कुछ महीने बाद उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और यूपीएससी का प्री एग्जाम अब वह देती है और रिजल्ट आता है तो वह उसमें पास हो जाती है। और अब बारी थी वही अगले पड़ाव की मेंस की, और मेंस एग्जाम भी वह देती है और रिजल्ट आता है तो अब इस बार वह रिजल्ट में फेल हो जाती है, यानी मेंस में फेल हो जाती है, क्योंकि उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट मनोविज्ञान ठीक तरीके से तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वह मेंस में फेल हो गई थी। उसके पिता उसके रिश्ते की बात कहीं और जगहों पर करते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण उसकी शादी कहीं फिक्स नहीं होती है। इसी तरह एक साल और बीत जाते हैं और वो इस बार पूरी तैयारी से यूपीएससी का प्री एग्जाम फिर से देती है और वो उसमें फिर से प्रीलिम्स में पास हो जाती है। और अब बारी थी मेंस एग्जाम की, जिसमें वो फेल हुई थी। वह इस बार पूरी तैयारी के साथ मेंस एग्जाम देती है और जब रिजल्ट आता है तो वो उसमें पास हो जाती है। और इस प्रकार अब अंतिम पड़ाव की बारी थी, यानी कि इंटरव्यू में उससे जो है एक प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना हो तो आप क्या करोगे। निधि ने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि करप्शन को खत्म करना किस तरह से है। इससे जो बोर्ड मेंबर हैं वो प्रभावित होते हैं और अब वो रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है कि रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। और वो शाम को जब रिजल्ट के पीडीएफ लिस्ट में अपना नाम देखती है तो वो पाती है कि उसकी रैंक 71 आई है। वो बहुत खुश होती है और वह अब ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग पाती है और जिस भी जिले में जाती है उस जिले की कानून व्यवस्था का काया पलट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, शायद किसी ने सही लिखा है, बादल बादल आग लगी थी, छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था, पेड़ बेचारा करता क्या। क्या सब उसके आंगन में अपनी राम कहानी कहते थे, बोल नहीं सकता था कुछ भी, घर चौबारा करता क्या। तुमने चाहे चांद सितारे हमको मोती लाने थे, हम दोनों की राह अलग थी, साथ तुम्हारा करता क्या। ये है तेरी और ना मेरी दुनिया आनी जानी है, तेरा मेरा इसका उस पार या फिर बंटवारा करता क्या। टूट गए जब बंधन सारे और किनारे छूट गए, बीच भंवर में मैंने उसका नाम पुकारा करता क्या। दोस्तों, ये जो अंतिम पंक्तियां हैं, एक समय लास्ट लाइन है, मैंने उसका नाम पुकारा करता क्या। जब बीच भंवर में, मतलब एक बार आपका समय अगर निकल जाएगा, समय बहुत कीमती है। टाइम की वैल्यू को जिसने समझ लिया वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल आपके लिए नहीं रुकेगा। आप अभी 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है या फिर लाइफ के किसी भी स्टेज में है, अगर आपके पास समय है तो आज से लग जाए। और दूसरी बात, समय हर व्यक्ति के पास होता है, बशर्ते बस ये जानना है कि आपकी नींद कब खुलेगी। वो नींद नहीं जो सोते हैं, हकीकत की नींद। अगर आपने खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर दिए तो वो जो आयोग ये पीछे दिख रहा है आपको, संघ लोक सेवा आयोग, इसके दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जी हां, यहीं से एंट्री होगी आपके इंटरव्यू की। आज से लग जाए, मुझे उम्मीद है लवासना ट्रेनिंग एकेडमी में आपकी एक सीट सिक्योर है। सिर्फ करना एक चीज है, क्या, लग जाए, आज से ही लग जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें और ग्रुप पर शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिले। बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स देखते हैं, बुजुर्ग लोग वीडियोस को देखते हैं। अगर आप भी देख रहे हैं तो अपने बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी क्या करें, इससे सीख सके और अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा पाते हुए अपनी लाइफ में कुछ कर सके। चलिए शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।